Hello everyone, I hope all of you are doing great. So today in this lecture we are going to discuss about the topic that is the rational and irrational number. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल एंड इरेशनल. तो आई एम श्योर कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत टाइम से इन द लोअर क्लासेस आल्सो वी जनरली यूज टू हर्ड दिस पर्टिकुलर टर्म. जब हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर के फैमिली में हम लोग इस दो पर्टिकुलर नंबर को भी डिस्कस करते हैं. और इन जनरली जो जो एजम्पशन है और जिस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट वन. दैट इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन आप लोग या फिर जो हम लोग अब तक फॉलो करते आए हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स. दोज नंबर्स रैशनल नंबर्स क्या होता है? दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड which can be expressed in form of p by q. जहां पे हम लोग ये बोलते हैं p and q belongs to what? p and q belongs to integer, and जो इसका डिनोमिनेटर है दैट इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो. q इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड p एंड q इंटीजर को बिलोंग कर रहा है एंड q जो है वो जीरो को बिलोंग नहीं कर रहा. दैट मीन्स नॉट बिलोंग एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. q जीरो नहीं होना चाहिए. दैट इज द डिनोमिनेटर. तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर होगा. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा है. लाइक यू कैन टेक 2/3, like 2/3, 3/2. You can have 1 also and 0 also, because 1 को आप लिख सकते हो 1/1 and 0 को लिख सकते हो आप 0/1. So I hope this particular concept is pretty clear. And in fact अगर मैं इसको more precisely और बताऊं तो I can say कि अगर मेरे को किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, देन आई कैन से कि जो पार्टिकुलरली HCF होना चाहिए P एंड Q का वो 1 होगा. दैट मीन्स दैट विल बी रिटन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म. अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो मैं अगर आपसे बोलूं 2/4 एंड 2/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2 ऑल्सो. तो ये 1/2 क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा. तो आई होप दिस पॉइंट इज प्रीटी क्लियर कि रैशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, बट क्या यही रैशनल नंबर का फॉर्म है? बिकॉज ये तो हम लोग जो जनरल डेफिनेशन है उसको फॉलो करके हम लोगों ने यहां तक लिखा है. बट देर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ये रैशनल नंबर कैसा दिखता है. ठीक है, तो डेसिमल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की मैं अगर बात करूं आपसे, तो रैशनल नंबर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल क्यू से हम लोग इन जनरली रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं. एंड इरेशनल नंबर पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे देन आई विल लेट यू नो. ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलरली आपका यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट डज इट मीन? तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ऐसा बोलते हैं, जो पार्टिकुलरली यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है दैट इज टर्मिनेटिंग. तो या तो वो कंप्लीटली टर्मिनेट कर जाए, उस केस में भी हम बोलेंगे कि वो पार्टिकुलर नंबर जो है मेरा, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? रैशनल नंबर को. टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 1/2,
तो 1/2 तो मेरा p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट अगर मैं 1/2 नहीं लिखा हुआ है और इंस्टीड ऑफ 1/2 अगर आपके पास 0.5 लिखा हुआ है, 0.5, तो क्या ये 0.5 रैशनल नंबर है? डेफिनेटली 0.5 जो है वो मेरा रैशनल नंबर है, बिकॉज ये टर्मिनेट कर रहा है। तो एक तो फॉर्म हो गया कि जो डेसिमल फॉर्म है वो बेसिकली क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, दैट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड पॉइंट हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि मान लो अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहां पे ना आप देख सकते हो ये टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि सॉर्ट ऑफ ये खत्म हो रहा है। तो या तो वो डेसिमल फॉर्म में हो, लाइक 0.5 हो जाए आपका, या फिर 0.2 हो जाए, तो उस फॉर्म में भी हम बोलेंगे कि वो जो पार्टिकुलर नंबर है वो आपका रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो बट वो क्या हो, रिपीट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, अब जैसे कि आप देख लो 0.3333 एंड सो ऑन, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, तो क्या ये रैशनल नंबर है? क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो डेफिनेटली इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो यहां पर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या ये कभी टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो रहा है? नहीं, बिकॉज 0.333 एंड सो ऑन ये चलता ही जा रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, बट रिपीटिंग, क्या ये रिपीट कर रहा है? तो हाँ, ये रिपीट भी कर रहा है। तो आई एम श्योर कि हम लोग क्लास लोअर क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे इसको रैशनल जो नंबर है मेरा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में व्हाट वी कैन डू, लेट्स से लेट्स से कि जो x को मैंने यहाँ पे बोल दिया 0.3 का बार है ये, दैट मीन्स x क्या लिखा हुआ है मेरा, 0.3333 एंड सो ऑन। मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन इट विल बी 10x एंड दिस विल बी 3.3333 एंड सो ऑन। नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू, then definitely what I will have here, 10x minus x, that will be 9x, and this will be डेसिमल के बाद जो 0.33 है 3.33 एंड फर्स्ट वाले में 0.33, तो डेसिमल के बाद जो भी एक्सप्रेशन है वो आपस में लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू सबट्रैक्ट इट, देन इट विल हैव लाइक वो जीरो हो जाएगा बेसिकली। सो 3 ये हो जाएगा आपका 3.33 माइनस 0.33, तो इट विल बी 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9, एंड अगेन यू कैन राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज 1/3। तो आपने देखा कि किस तरीके से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डेसिमल फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको मैं पार्टिकुलरली p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर, and definitely there are few more things that we are going to discuss about this one, but before that we'll have this particular term, that is irrational number। अब irrational number क्या होता है? तो irrational number के बारे में हम लोग ऐसा बोलते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वैसा पार्टिकुलरली नंबर जो कि इरेशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये रियल नंबर की फैमिली में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोज नंबर दोज नंबर्स which cannot be which cannot be those numbers which cannot be represented in the form
form of represented in the form of p by q. Those numbers which cannot be represented in the form of p by q में अगर हम उसको नहीं लिख पा रहे जहाँ पे बेसिकली p and q belongs to integer and q is not equal to 0. For example, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं देन आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई हो गया, e हो गया, e that is Napier's constant and then स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड so on. तो ये तो हो गया इरेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, जहां पे p एंड q इंटीजर है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं है. एक बात का हम लोग सिंपली ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी एग्जैक्ट 0 की हम बातें नहीं करेंगे. So because that is sort of not defined, so basically this point must be clear. अब क्या सर, जैसे आपने बताया है अभी रैशनल नंबर के बारे में डेसिमल फॉर्म में, तो क्या कुछ इसका भी डेसिमल फॉर्म होता है? डेफिनेटली इसका भी डेसिमल फॉर्म होता है. तो अगर मैं इसके डेसिमल फॉर्म की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा था रैशनल नंबर को, तो इरेशनल नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्यू सी, क्यू अपर सफिक्स सी. दैट मीन्स कि ये सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आप रिलेट कर सकते हो, बट ऐसा नंबर जो कि रैशनल के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, मतलब क्यू अपर सफिक्स सी को हम लोग इन जनरली इरेशनल नंबर से लाइक जो इरेशनल नंबर है उसको मैं वैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. अब सेकंड पॉइंट ये कि इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा. इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, इसका इरेशनल नंबर का. तो इसमें हम लोग बोलते हैं, अब आप खुद सोच के बताओ कि हम इसमें किस तरीके से इसको कोट करें, बिकॉज पाई की वैल्यू तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा 3.1415 एंड सो ऑन. ये अगर मैं आपको इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो पार्टिकुलरली देयर इज अ बुक जिसमें वैल्यू ऑफ पाई लिखा हुआ है, और वो भी कंप्लीट वैल्यू वो नहीं लिख सकते डेसिमल के बाद, बिकॉज इसका कुछ नेचर ही ऐसा होता है. कैसा होता है कि ये सबसे पहले टर्मिनेट नहीं करेगा, तो नीदर टर्मिनेट और नहीं ये रिपीट कर रहे हैं. तो नीदर टर्मिनेट नॉर रिपीट. नहीं ये टर्मिनेट करेगा, मतलब कभी भी डेसिमल के बाद ये खत्म नहीं होगा, एंड नहीं ये रिपीट करेगा. तो देयर इज अ बुक, यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो अप्रोक्सीमेट होती है 3.1415 एंड सो ऑन. ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से इरेशनल नंबर बेसिकली एंड इन द डेसिमल फॉर्म ऑल्सो. ठीक है. तो अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इन द कॉम्बिनेशन, इफ आई विल कंबाइन दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी इस पे कर लेते हैं हम लोग. अब जैसे मान लो मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है दैट इज 22/7 एंड यू हैव 4 ऑप्शन. You have to tell me which one is correct. 22/7 minus pi equal to 0. Second option you have 22/7 is less than pi. C option is, और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 22/7 minus pi less than 0 and 22/7 minus pi greater than 0, and option D is none of these. तो जो मोस्टली बच्चों का जो आंसर आता है इस क्वेश्चन में, बिकॉज दे जस्ट थिंक कि सर इन जनरल थिंग, जब कभी भी हम लोग मैनिपुलेट करते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो पार्टिकुलरली मेरा यहाँ पे दैट इज द 22/7 लिखा हुआ है, इसको हम कभी पाई लेते हैं, कभी पाई की जगह पर 22/7 लेते हैं. तो जो जनरली बच्चों का आंसर आता है इस क्वेश्चन में, दे से कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बट ये बिल्कुल ही गलत है. बिकॉज अभी मैंने बताया कि 22/7 जो है
वो जो नंबर है वो कैसा नंबर है, वो रैशनल नंबर है। तो अगर आप इसका डेसिमल फॉर्म देखोगे तो 22/7 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बताओ, बिकॉज ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के लिए मैंने बताया था, बहुत ही ध्यान से सुनोगे आप, या तो वो टर्मिनेट कर जाए, बट अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा वो, अभी देखो मैंने क्या लिखा था वहां पे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ध्यान से देखो, मैंने यहां पे लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो ठीक है, बट वो रिपीट करेगा। तो ये जो 22/7 लिखा हुआ है, दिस मीन्स 3.142857, और यही जो है आपका बेसिकली 142857, ये रिपीट करता जाता है, ये रिपीट करेगा बार बार, है ना। तो अब यहां पे आप ध्यान से देखो, तो 22/7 की जो वैल्यू है वो है 3.142857। मैंने पाई की वैल्यू अभी आपको बताई थी अप्रोक्सीमेटली, दैट वाज 3.1415 एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली इस दोनों को आप अगर कंपेयर करोगे तो यू कैन इजीली सी कि 22/7 की जो वैल्यू है वो बेसिकली ज्यादा है। दैट मीन्स 22/7 इज ग्रेटर देन पाई। डेफिनेटली इस दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन से कि 22/7 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन पाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस ऑप्शन जो कि बहुत सारे बच्चों का आता है वो तो गलत ही है, एंड यू कैन हैव दिस ऑप्शन दैट इज 22/7 जो है, आप इसमें पाई ऐड कर दो तो 22/7 इज ग्रेटर देन पाई विल बी द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन, और जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बोला है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में, जो कि इन जनरली आपको शायद वो स्ट्राइक ना करे, बट इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, और कुछ इस तरीके से है वो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल पॉसिबल फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू integral values of a and b when √3a plus 7 is equal to √3 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिख रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जब हमारे पास ये पार्टिकुलरली गिवन है, दैट इज √3a plus 7 इज इक्वल टू √3 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इंटीग्रल वैल्यूज मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो कि इंटीजर हो, और कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पे वो होल्ड कर रहा हो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इसमें, बच्चे क्या करते हैं कि इसमें इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिए, तो व्हाट दे विल डू इट कि √3a plus 7 and a plus b का होल स्क्वायर, so this is basically a square 3 plus b square and plus 2a b। तो अब यहाँ पे सिंपली a plus b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका, a plus b का होल स्क्वायर इज व्हाट, टेल मी। a plus b का होल स्क्वायर आप देख सकते हो, ये a स्क्वायर हो गया, आप 2ab लिखो फिर b स्क्वायर लिखो, दैट विल हैव द सेम मीनिंग। तो बेसिकली ये आपका हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस आपका b स्क्वायर प्लस 2, और ये a हो गया और ये आपका b हो गया। ठीक है, दिस इज नॉट 6, दिस इज b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे दे जनरली ट्राई टू हैव द √3 को वो एक साथ लेंगे, तो दिस इज बेसिकली द नेक्स्ट वन इज √3 कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा a, और इस तरफ से आप यहाँ पे डेट इज -2b, एंड दिस इज बेसिकली 7 - 3 4, बेसिकली ये 4 हो गया आपका, 7 - 3 4 एंड प्लस बी स्क्वायर विल कम, दैट इज -b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, 2√3 में से √3 कॉमन ले लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया तो -2b प्लस 7 -
3 that is 4 and again you will have here minus b square equal to 0. इसके बाद बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि क्या करें इसमें। अब अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ये रैशनल एंड इरेशनल नंबर के कंसेप्ट से हम इसको डील कर सकते हैं, तो शायद आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा, बट इफ यू विल सी इट वेरी क्लियरली तो डेफिनेटली आपको मैं कुछ फैक्ट बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लो मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कि ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई रूट 3 इक्वल टू 0, और मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड देन इफ आई विल आस्क यू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो शायद आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे कि ये एक्चुअली है क्या। ध्यान से देखोगे आप तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x जो है वो खुद एक रैशनल नंबर है, y क्या है, रैशनल नंबर है, और रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो मैं प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रैशनल इनटू इरेशनल, अगर मैं आपसे इन जनरली पूछूं रैशनल इनटू इरेशनल क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं फट से आंसर बोल देते हैं कि सर रैशनल इनटू इरेशनल विल बी इरेशनल, बट वो ट्रू नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपसे मैं बोल दूं कि जीरो भी तो रैशनल नंबर है, तो जीरो इनटू इरेशनल नंबर दैट विल बी जीरो, तो वो तो फिर रैशनल हो गया ना, राइट। तो वहां पर ना एक टर्म यूज करना पड़ेगा कि दैट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, फिर उस केस में वो इरेशनल आएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो ये तो रैशनल हो गया सर, प्लस अगर आप इन जनरली देखोगे तो ये आप बोलोगे इरेशनल, बट सर रैशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल होता है, बट यहाँ पे तो ये जीरो दे रखा है, दैट मीन्स ये तो रैशनल बोल रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैंने एक्स वाई को जो रैशनल बोला है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एक्स एंड वाई दोनों को साइमल्टेनियसली जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो डेफिनेटली सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, एक रैशनल को आप अगर इरेशनल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल हैव द इरेशनल, बट अगर आप यहाँ पे रैशनल इनटू इरेशनल कर रहे हो देन स्टिल यू विल हैव इरेशनल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे पॉइंट्स को अगर आप एग्जांपल भी लेकर के देखोगे, इफ यू आर टेकिंग सॉर्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देन यू विल गेट टू नो। फिर आपसे मैं अगर बोलूं कि रैशनल इनटू इरेशनल, तो रैशनल इनटू इरेशनल के बारे में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जीरो है या नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि इरेशनल इनटू इरेशनल, तो ये डिपेंड करेगा, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, राइट, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, दोनों जो है इरेशनल नंबर है, बट दोनों का जब आप प्रोडक्ट लोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज 4 माइनस 3 एंड यू विल हैव द वैल्यू 1 जो कि रैशनल है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज आपको मैंने अभी बताए हैं उसको आप मोर जस्टिफाई करने के लिए यू कैन जस्ट हैव वन एग्जांपल एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी इट। अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो कुछ ऐसा ही पॉइंट लिखा हो, बिकॉज जो भी इंटीजर यहां पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रल वैल्यूज, तो डेफिनेटली हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो जो भी इंटीजर होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 जीरो भी इंक्लूडिंग जीरो भी, क्या वो सब के सब रैशनल होंगे, डेफिनेटली जितने भी इंटीजर हैं वो सब के सब रैशनल होंगे, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो अगर ये मैं बोलूं तो a माइनस टू बी, ये जो आपका a माइनस टू बी है, अगर a और b को इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए तो a माइनस टू बी भी क्या होगा, a माइनस टू बी भी सॉर्ट ऑफ क्या होगा, रैशनल ही होगा। एंड डेफिनेटली फिर से ये क्या बन गया आपका, ये रूट 3 तो आपका इरेशनल ही है। तो ध्यान से देखो आप, तो रैशनल इंटू इरेशनल प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर, अगेन अगर बी भी इंटीजर है तो दिस विल बी ऑल्सो रैशनल, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, प्लस रैशनल इंटू इरेशनल एंड अगेन इक्वल टू जीरो दैट इज रैशनल। सेम इस टाइप का कंसेप्ट हो चुका है ये, तो डेफिनेटली आप इसको अब इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यहां पे इस दोनों को एक साथ जीरो होना पड़ेगा, दिस दीज टू थिंग्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो आप
यहाँ से देख सकते हो कि 4 माइनस बी स्क्वायर को अगर आप 0 करोगे तो यहाँ से आपके पास जो बेसिकली 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ बी एज +2 -2। बेसिकली +-2 आपके पास बी का वैल्यू यहाँ पर आएगा एंड इसी वैल्यू को आप यहाँ पे दैट इज a माइनस 2b इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2b। तो जब आपकी b की वैल्यू +2 है तो उस केस में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिकॉज 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। जब आपके पास b की वैल्यू -2 है तो उस केस में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज डायरेक्टली कहीं भी यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए आई होप वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बेसिक डेफिनेशन, देयर प्रॉपर्टीज एंड विद द एग्जांपल्स आल्सो। So thank you so much. Have a great time ahead. We'll continue from here. Thank you.